नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आमटा एजुकेशन पर। साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना के अंतर्गत एक नई योजना प्रारंभ की गई है। क्या है इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास से बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। 1 मार्च 2024 का एक आदेश है सभी जिला कलेक्टर के नाम पे। इसकी प्रति आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मिड डे मील योजना अंतर्गत श्री कृष्ण भोग योजना के तहत आम जन को PM पोषण योजना कार्यक्रम से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश के क्रम में राज्य में PM पोषण योजना मिड डे मील राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनमें आपसी सामंजस्य, सद्भाव, विद्यालय में ठहराव एवं नामांकन वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आम जन को PM पोषण कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक कार्यक्रमों को विद्यालय में आयोजित करने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा श्री कृष्ण भोग योजना प्रारंभ की जा रही है। विद्यालयों में अब श्री कृष्ण भोग नाम से एक योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत आम जन को अपने जीवन में आने वाले विशेष अवसरों पर विद्यालयों में भोजन, नाश्ता इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने की अनुमति दी गई है। क्या है आगे के आदेश में, हम विस्तार से इसको समझते हैं। कृष्ण भोग योजना के तहत भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना में निम्न कार्य किए जा सकते हैं। समाज के संपन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जन समुदाय, स्थानीय दानदाताओं द्वारा अपने परिवार में कोई विशेष पर्व, उत्सव जैसे धार्मिक पर्व, होली, दीपावली, मकर संक्रांति, राखी, विवाह, जन्मदिन, संतान प्राप्ति, मनोकामना पूर्ण होने, धार्मिक यात्रा करने, बच्चों को शिक्षा में सफलता, नौकरी, सालगिरह, किसी भी क्षेत्र में प्रगति होने जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर स्वेच्छा से विद्यालय में भोज आदि का आयोजन किया जा सकता है। पहले अनुमति लेनी होती थी, अब इसके लिए राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इस प्रकार के आयोजनों पर कोई भी अभिभावक या गांव का नागरिक या शहर का नागरिक चाहे तो विद्यालयों में इस प्रकार के भोजन के आयोजन करवा सकता है। इस भोजन में नियमित भोजन के साथ साथ अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री, फल, शहद, मिष्टान, दूध, दही, गुड़, मूंगफली, चिक्की इत्यादि वितरित किए जा सकते हैं। अधिकतर मकर संक्रांति पर चिक्की वितरण का कार्य होता है। इसके तहत भी अब विद्यालयों में इस प्रकार के वितरण किए जा सकते हैं। आमजन द्वारा विद्यालय में किसी प्रकार की अन्य खाद्य सामग्री जिसका उपयोग विभागीय व्यवस्था के अनुसार भोजन बनाने में किया जा सकता है, जैसे घी, तेल, दाल, मसाला, शक्कर आदि भी इस योजना के तहत दी जा सकती है। चाहे भोजन कराएं बच्चों को या किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री विद्यालय में दान करना चाहें तो कर सकते हैं। समाज द्वारा दी जाने वाली सहायता का उपयोग योजना के अंतर्गत अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराने, वर्तमान में दिए जा रहे भोजन में और गुणात्मक सुधार लाने, खाना बनाने एवं खाना के बर्तन, देखो इसके सामग्री के साथ साथ खाना बनाने के लिए जो बर्तन है वो भी विद्यालयों में दिए जा सकते हैं। विद्यालयों में रसोई घर निर्माण आदि में सहयोग किया जा सकता है। दानदाताओं संस्थाओं के द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय में खाद्य सामग्री, बर्तन, गैस चूल्हे, दरी, पट्टी, फर्नीचर आदि सामग्री उपलब्ध करवा सकते हैं। दानदाता संस्थाएं विद्यालय परिसर में विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर रसोईघर, टॉयलेट, पानी की टंकी आदि का निर्माण करवाकर संस्था को संभाल सकते हैं। जो दानदाता संस्थाएं मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन हेतु नकद सहायता प्रदान करना चाहते हैं, वे अपने पूर्ण विवरण के साथ धनराशि, डिमांड ड्राफ्ट, चेक नकद संस्था बैंक के बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं। SMC अथवा संस्था प्रधान द्वारा उक्त प्राप्त धनराशि का उपयोग दानदाता संस्था की इच्छा एवं विद्यालय में मिड डे मील योजना की आवश्यकता के लिए उपयोग में किया जाएगा। या तो दानदाता की इच्छा अनुरूप या विद्यालय में जो भी आवश्यकता हो मिड डे मील की, उसके तहत इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। इस योजना में उपलब्ध कराए गए भोजन सामग्री निर्माण
कार्य एवं नकद सहायता का वित्तीय वर्ष के अनुसार रजिस्टर संधारित किया जाएगा ताकि योजना का यथासमय मूल्यांकन हो सके। इसके लिए विशेष रूप से अलग से एक रजिस्टर संधारित करना होगा जिसमें श्री कृष्ण भोग योजना में प्राप्त हुई राशि या भोजन या सामग्री का विवरण उसमें लिखा जाना आवश्यक होगा। इस योजना में राज्य केंद्र सरकार द्वारा कोई मैचिंग ग्रांट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इस योजना के तहत दानदाताओं संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन सामग्री भोज का विवरण मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में आयुक्तालय मिड डे मील को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। जो मासिक रिपोर्ट भेजी जाती है एमडीएम की, उसके साथ इस प्रकार के भोग का आयोजन होता है तो उसकी सूचना ज़रूर भिजवानी होगी। प्रपत्र हमारे सामने है। सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, फुल मील इन लिeu ऑफ मील्स, एडिशनल फूड क्या दिया गया और क्या उस दिन मेनू में था। इस प्रकार से श्री कृष्ण भोग योजना के तहत अब आम जन भी विद्यालय में आयोजित किसी भी अवसर पर भोग का आयोजन करवा सकता है, भोजन दे सकता है। परिवार में विभिन्न मांगलिक अवसरों, विभिन्न त्योहारों पर आप विद्यालय के बच्चों को खुल करके भोजन कराएं, दान करें विद्यालय में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।